नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। जहां भी होंगे दोस्तों, जिंदगी का आनंद ले रहे होंगे। मैं डॉक्टर कन्हैया चौधरी आपको वेलकम करता हूं आपके ही यूट्यूब चैनल निफ्टी डॉक्टर में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे सबसे पहले जो सबसे फेवरेट है हमारा कि स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपका किस तरह का साइकोलॉजी होना चाहिए, क्या माइंडसेट होना चाहिए और क्या एक्सपेक्टेशन होना चाहिए जिसके बाद आप स्टॉक मार्केट में आते हो। लोग दोस्तों बहुत ही गलत विचारधारा के साथ स्टॉक मार्केट में आते हैं और उनको बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट फील होता है। सबसे पहले मैंने देखा बहुत से लोग जब उनको बड़े बड़े लोगों के जो सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स के बारे में देखते हैं कि उनके पोर्टफोलियो कैसे एक बहुत ही ज़्यादा स्काई रॉकेट हो गए ओवर द टाइम, तो वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। लेकिन जब उन्हें इस चीज़ का एहसास ही नहीं होता है कि भाई ये पोर्टफोलियो इसमें कितना टाइम लगता है इसको डेवलप होने में, तो इसलिए वो लोग इस चीज़ को वो नहीं कर पाते। जैसा कि मैं सबसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मोस्टली लोगों को मैंने देखा है वो स्टॉक मार्केट में आते हैं और किसी के कहने से टीवी में न्यूज़ देखने से उन्होंने स्टॉक खरीद लिया। अब स्टॉक खरीद तो लिया और जैसे ही वो थोड़ा गिरता है वो परेशान हो जाते हैं। सपोज करिए आपने 100 रुपये का स्टॉक लिया और वो हो गया 90। अब आप पता चला रातों की नींद और दिन का चैन आपका गायब हो गया और आप परेशान हो रहे हो कि मैं क्या करूं। और जैसे ही वो स्टॉक किसी तरह मान लीजिए 110 पे आया, आपने उसको बेच दिया और रात की सांस ले ली कि मेरी तो जान बच गई। फिर आपने मान लीजिए दूसरी बार ऐसा करा और कि वो फिर वही सेम स्टॉक मान लीजिए वो 120 से बढ़ते 150 पे चला गया। अब आप बहुत ही ज़्यादा हाथ मल रहे हो कि अरे यार मैं ऐसा कैसे हो गया, यही सेम स्टॉक तो मैंने 100 पे लिया था, 110 पे बेच दिया, अभी 150 हो गया। अब 150 हो गया, फिर आपने पकड़ा, फिर वो गिरा इस बार, फिर वो आ गया 135 पे, तो आपने इस बार मान लीजिए आपने थोड़ा पैनिक हो गया, 125 पे आ गया, 130 पे आ गया, तो आपने बेच दिया, आपने नुकसान खा लिया। फिर जब आपने बेच दिया तो वापस वही स्टॉक 200 रुपये का हो गया। तो स्टॉक मार्केट में क्या है दोस्तों, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपने स्टॉक खरीदा और उसी दिन से वो बढ़ने लगे, ऐसा नहीं होने वाला है। मैं आपको एक्चुअली एक एग्जांपल देके बताऊंगा तो आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा कि स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है और किस तरह से इन्वेस्टमेंट जो है लोग वेल्थ क्रिएट करते हैं। इन्वेस्टिंग को समझने के लिए दोस्तों हम लोग एग्जांपल लेंगे डॉक्टर रामदेव अग्रवाल का। रामदेव अग्रवाल को पूरी दुनिया जानती है दोस्तों। इंडियन इन्वेस्टिंग फैटर्निटी में एक बहुत ही रिस्पेक्टेड नाम है वो। इन्वेस्टिंग फैटर्निटी में दोस्तों उन्होंने क्या करा कि एक कंपनी का फॉर्म किया, मोतीलाल ओसवाल एक बहुत ही ट्रस्टेड ब्रोकर है और और भी बहुत सारी कंपनीज उन्होंने फॉर्म करी। हम लोग उनका एग्जांपल लेके जरा देखना चाहेंगे कि उन्होंने कैसे 1 करोड़ से लेके जो है 2100 करोड़ का रिटर्न, उन्होंने 2100 करोड़ की जो जर्नी पिछले 40 साल में उन्होंने जो करा वो कैसे करा। तो उसके लिए दोस्तों हमको एग्जांपल लेना वो सबसे पहले उनके पिताजी ने 1 करोड़ रुपये उनको दिया और बोला आप इन्वेस्ट करिए और अपनी जर्नी स्टार्ट करिए। उन्होंने 1991 में जस्ट बिफोर द हर्षद मेहता स्कैम उन्होंने स्टार्ट किया। उनका 1 करोड़ रुपया 1 साल में ही बाय द टाइम 1992 30 करोड़ टर्न हो गया, 30 करोड़ बन गया दोस्तों। बिल्कुल सही सुना आपने, 30 करोड़। लेकिन वो 30 करोड़ रुपया सिर्फ नेक्स्ट ईयर में ही करेक्शन जब आया, जब हर्षद मेहता का स्कैम एक्सपोज हो गया तो वो घट के हो गए उनके 10 करोड़। अब आप सोचिए उनको कैसा लगा होगा कि उनका 1/3 जो है पैसा सिर्फ 1/3 रह गया, उनको कैसा लगा होगा। लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया, वो बिल्कुल इन्वेस्टेड रहे और अपने प्लान के हिसाब से ही चलते रहे। और फिर वो 10 करोड़ रुपया दोस्तों अगले 8 साल में सन 2001 तक जब ये .com कंपनीज बहुत सारी आ गई थी, तब जाके उनका पैसा 100 करोड़ हो गया। और वो 100 करोड़ रुपया फिर नेक्स्ट 1 साल में ही जब .com बबल जो है फूटा, वो हो गया 30 करोड़। अब सोचिए फिर से 30 करोड़ हो गया। फिर जब वो 30 करोड़ रुपया जो है उन्होंने फिर अगले 7 साल में सन 2007 तक
जो मदर ऑफ बुल ऑल बुल रन जिसको बोला जाता है इंडिया में, जिसमें सारे ही एसेट क्लास, क्या प्रॉपर्टी, क्या स्टॉक, सारे ही जो है एक 10-10 गुना, 15-15 गुना हो गए थे। तो उसमें उनका पैसा जो है वो 30 करोड़ बढ़ के हो गया दोस्तों 550 करोड़, 550 करोड़। और जब 2008 में लेहमन ब्रदर क्राइसिस हुई थी और करेक्शन आया था, अच्छा खासा करेक्शन आया था मार्केट में, तब उनका वो जो है 550 करोड़ घट के हो गया 250 करोड़। अब वो 250 करोड़ सोचिए, वहां से लेके 2020 तक, 2020 तक वो 250 करोड़ उनके बढ़ के हो गए कितने, 1850 करोड़। और फिर जब कोरोना आया, कोरोना का जो बबल आया, कोरोना का जो करेक्शन आया, उसमें उनके 1850 करोड़ घट के हो गए 1150 करोड़। और आज की डेट में 1 साल बाद, 2 साल बाद जो है, करीब 1.5 साल बाद उनका जो पोर्टफोलियो है वो 2100 करोड़ का है। तो आपने एक चीज़ देखा दोस्तों इसमें कि स्टॉक मार्केट में क्या होता है, कोई भी चीज़ एक लीनियर फैशन में अप या डाउन नहीं जाती है, वो स्टेप्स में अप या स्टेप्स में डाउन जाती है। अगर 3 कदम ऊपर जाएगी तो 2 कदम नीचे आएगी, 3 कदम ऊपर जाएगी तो 2 कदम नीचे आएगी। तो इस तरह से आपका जो है, आपको ये नहीं पता होता है कि आप कौन से लीप में हो। अगर आपने खरीदा तो हो सकता है उसके बाद वो थोड़ा डाउन आएगा, फिर ऊपर जाएगा। तो अगर उसके फंडामेंटल्स इंटैक्ट रहेंगे, कंपनी में दम रहेगी, तो वो ऊपर ही जाएगी। तो आज मेरा जो है आपको ये समझाने का कोशिश की मैंने कि फंडामेंटल एनालिसिस कैसे काम करता है और स्टॉक मार्केट में लोग कैसे पैसे कमाते हैं। दूसरा एक चीज़ ये देख लीजिए दोस्तों, आपको स्टॉक्स जब भी आप लें तो सिर्फ लॉन्ग टर्म के व्यू के साथ ही लें, और लॉन्ग टर्म में ही तो पैसा बनता है। लॉन्ग टाइम में आपका पैसा बनेगा ही बनेगा, लोगों ने कमाए हैं और आप भी कमा सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो।